ओम शांति। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 1969। शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। संतरी दादी के तन द्वारा। पहला पॉइंट है, आज किसके स्वागत का दिन है? किसी ने कहा बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है। आज की दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी, तो भूला ना। बाप जब है ही, तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है, तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं, आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का, शिवरात्रि। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है। बच्चे ज्ञान में तो चलते हैं, योग करते हैं, अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, सकाश, लेकिन अपने को भूल गए हैं कि वो कौन है। और अपने को भूलने के कारण बाप को भी भूल गए हैं। अभी सिंपल सी बात, जिस कॉन्शियसनेस में आप होते हो, वही यादें सदा आपको याद रहती हैं। महावाक्य बड़ा छोटा है, लेकिन गहरा है। जिस कॉन्शियसनेस में आप होते हो, वही यादें आपको सदा याद रहती हैं। अपने को चेक करो, सारे दिन भर में आप कौन से कॉन्शियसनेस में रहते हो? अपने को चेक करो। अब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी यादें रहती हैं। जो यादें रहती है वही आपका कॉन्शियसनेस है। अगर देहभान में हो तो सारी देहभान की यादें आपको याद रहेगी, देहभान की बातें आपको याद रहेगी। कोई नाचने वाला है, डांसर है, सारे दिन भर में उसकी बुद्धि में डांस ही चलता रहेगा। अगर वो सारे दिन भर में उसी कॉन्शियसनेस में रहता है। कोई गाने वाला है, सारे दिन भर गाता रहता है, तो बुद्धि में वही चलेगा। बाबा कहते अपने को चेक करो, आप सारे दिन भर में कौन से कॉन्शियसनेस में चलते हो? अपने को चेक करो। कोई भोजन बनाने वाला है, सारे दिन भर में उसको भोजन की ही बातें याद रहेंगी। उसी प्रकार जो संसारी होता है, उसे सारे दिन भर में सिर्फ संसार ही याद रहता है। घर बार, कपड़ा, भोजन, गाड़ियां, इन सारी सीमाओं से उसका मन बाहर ही नहीं निकलता। उसको लगता है कि सारे दिन भर में इसमें समय व्यतीत करना माना जीवन है, और वो उसी में चलता रहता है। अपने को चेक करो। कभी आप थक जाते हो,
बोर हो जाते हो आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है क्या करें? किसी को लगता है हमें सारे दिन भर में कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, हम क्या करें? ये कब लगता है? जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो। अगर आप देह भान में रहेंगे तो कितनी भी कलाएं आपको दें, कितना भी ज्ञान आपको मिले, आप थकेंगे। आपको लगेगा मेरे जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मेरे जीवन में मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, समझ जाना वो देह भान में है। मैं सारे दिन भर में क्या करूं समझ में नहीं आता, समझ जाना वो देह भान में है। जरूरत क्या है? ड्रामानुसार जो बात होनी है, जैसे होनी है, हो जाएगी। आप क्यों सोच रहे हैं कि क्या करें? देहभान के कारण ही आप सोचते हो। सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए बच्चे अपने को भूल चुके हैं, और जिसको स्वयं की याद नहीं है वह बाप को कहां से याद करेगा? अगर देहभान में है तो बस बाबा बाबा करते रहेंगे, याद कभी नहीं करेंगे, और बाबा बाबा करते रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे। बाबा आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरा ये कार्य है, वो कार्य है। ये सब देहभान है। सोल कॉन्शियसनेस में आने के बाद आत्मा को पता है इतना सुंदर समय मिला है परमात्मा के साथ का, वो उसे प्यार से बिताएगी। वो संसार की कोई बात नहीं करेगी, अपने पार्ट की कोई बात नहीं करेगी, कोई कंप्लेन नहीं करेगी, कोई शिकायत नहीं होगी। इतना सुंदर समय मिला है, बस उसे बिताओ। नसीब से मिला है, मुश्किल से मिला है। ये सोल कॉन्शियसनेस की समझ होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्माएं खुद का समय भी व्यर्थ करेंगी और दूसरे का भी समय व्यर्थ करेंगी। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होता क्या है? मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे दिन भर करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें समझ में नहीं आता, नौकरी ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक नहीं है, घर का कामकाज करना है। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। इस दुनिया के किसी भी कण को लेकर जब आप चिंतित होते हो, समझ जाना बॉडी कॉन्शियसनेस है। सब बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में कभी कोई चिंता नहीं होती, कभी कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए अपने को चेक करो, सारे दिन भर में किस याद में रहते हो। अगर आपको आपकी याद है तो बाप अपने आप याद आएगा। जब आप आपको ही भूल चुके हो तो बाप को कहां से याद कर सकोगे? इसलिए अपनी अवस्था में आ जाओ, अपनी स्थिति में आ जाओ। सारे दिन भर में जितनी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट है आपकी, जितने सेकंड की, जितने मिनटों की, उससे आधी बाप की याद है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जितनी आपको आपकी याद है सारे दिन भर में, उससे आधी बाप की याद है। अभी अनुभव करके देखना ये कैसे है। इसलिए अपनी अवस्था में रहना, अपने को कभी भूलना नहीं। अपने को भूले
बाप तो भूल ही चुका, जो याद था वो भी भूल गया। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी, कितनी तारे आती थी, तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। बाबा कहते हैं कब तक भूलेंगे, कहाँ तक भूलेंगे। जितना बाप को भूलेंगे उतना दुखी हो जाएंगे, जितना बाप को याद रखेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। देखिए, जितनी स्वयं की याद उससे आधी बाप की याद, और जितनी बाप की याद उससे दुगना सुख। समझ सको तो समझ लो इस बात को। इसलिए निश्चय और ये पढ़ाई है, इसमें ऐसे नहीं बस चलते रहे, चले तो चले। सेवा भी कब होगी, जब आप आपकी याद में रहेंगे। आपको अगर आपकी याद ही नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते, धारणाएं नहीं कर सकते और सेवा भी नहीं कर सकते। ज्ञान लेना भी मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले अपने को चेक करो, सारे दिन भर में आप कौन से कॉन्शियसनेस में रहते हो। नाम के रहते हो या आत्मिक स्थिति के रहते हो, चेक करो अपने को। बाकी आप ज्ञान योग धारणा सेवा लाख करो, लेकिन बीज ही नहीं है तो उस ज्ञान योग धारणा सेवा का करेंगे क्या। ज्ञान योग धारणा सेवा करने वाला ही जगह पर नहीं है और ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा, बस भाड़ा मिलेगा। देखिए, फल और भाड़ा इसमें अंतर होता है। धारणा का कोई फल नहीं मिलेगा अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, भाड़ा मिलेगा, क्योंकि जो धारणा आपने की है वो बस भावना है, आपकी धारणा हुई ही नहीं है, योग तो हो ही नहीं रहा है, तो उसका भी भाड़ा मिलेगा। और ज्ञान कुछ अंदर जा नहीं रहा है, क्योंकि जो सुनने वाला है वही जगह पर नहीं है। इसलिए अपने को सदा याद रखो। जितना अपने को याद रखेंगे उतना बाप की याद रहेगी, फिर आगे सब शुरू हो जाता है। अपनी याद से ही आगे की यात्रा शुरू होती है। जहां अपनी याद भूल गई, यात्रा खत्म हो गई, भटक गए आप, क्योंकि आप ही नहीं रहे तो यात्रा कहां से करेंगे और कौन करेगा। इसलिए निश्चय, यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। अपने को चेक करो, आपको आपकी याद कितनी रहती है। जो भी बाबा की सेवा हो हमेशा आत्मिक स्थिति में करनी होती है। आत्मिक स्थिति है तो बाप की याद अपने आप रहती है। कोई भी सेवा हो, आत्मिक स्थिति में की हुई सेवा का फल अविनाशी होता है और वह सेवा भी अविनाशी होती है। सेवा कभी विनाश नहीं हो सकती, क्योंकि बीज अविनाशी है। जिस देह भान में, जिस बॉडी कॉन्शियसनेस में आप सेवा करेंगे, नाम के करेंगे तो नाम की जितनी ताकत है उतनी सेवा की ताकत होगी। पद पोजीशन की जितनी ताकत, उसमें सेवा करेंगे उतनी ही सेवा चलेगी। आपके इंटेलिजेंसी की जितनी ताकत है उसमें जितनी सेवा करेंगे उतनी ही सेवा चलेगी, क्योंकि इंटेलिजेंसी किसकी है, आपकी है। तो कोई भी सेवा करते समय कौन से कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, अपने को चेक करना, वही उसका फल होगा। मुझे कुछ आता है
ये बॉडी कॉन्शियसनेस में समझ के सेवा करेंगे, सेवा विनाश हो जाएगी कुछ समय के बाद। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति, परिवर्तन आत्मिक स्थिति में ही होगा, स्वयं का भी और विश्व का भी। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं हो सकता। फिर बाहरी तौर से कपड़े फटे टूटे हो, लेकिन आत्मिक स्थिति है तो ऊंचे वस्त्रों से श्रेष्ठ वह आत्मा है। बाहरी तौर से रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन आत्मिक स्थिति है तो श्रेष्ठ वही है। सतयुग में आत्मिक स्थिति वाले ही जाएंगे, सिर्फ ऊपर से बाबा बाबा करने वाले सतयुग में नहीं जाएंगे। उनको तो भावना का भाड़ा मिलेगा सिर्फ। पढ़ाई वाले ही, निश्चय वाले ही सतयुग में जाएंगे। अंत में पता चलेगा किसने पढ़ाई की और किसने भावनाएं दिखाए। इसलिए कोई भी सेवा हो, कोई भी कार्य हो, स्वयं का हो, बाप का हो, आत्मिक स्थिति में करो। आत्मिक स्थिति में बनाया हुआ भोजन अमृत होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी आप बनाओ वो जहर होता है, उससे बीमारियां ही पैदा होंगी। उसे खाकर किसी को भी संतुष्टि नहीं मिल सकती, भरपूरता नहीं आ सकती। इसलिए आत्मिक स्थिति में हर कर्म करो, उसी का फल मिलेगा और वही सेवा करेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में दूसरों की जितनी सेवा करने का प्रयास करेंगे उतनी आपकी योग की शक्ति कम होती जाएगी, योग बल आपका घटता जाएगा। फिर किसी भी प्रकार की सेवा करो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में, आपका योग बल घटता जाएगा। आत्मिक स्थिति में आप झाड़ू भी लगाएंगे, आपका योग बल बढ़ता जाएगा। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में ऐसी कोई बड़ी सेवा कभी नहीं करना जो बहुत से आत्माओं को जा रही है। आपका योग बल भी घटाएगी वह सेवा और दूसरों का भी नुकसान करेगी। दूसरे भटक जाएंगे उस सेवा से, क्योंकि सेवा का बीज बॉडी कॉन्शियसनेस है। और आत्मिक स्थिति में पानी का एक ग्लास भी देंगे किसी को, उससे संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, समाधान मिलेगा। इसलिए बाबा का यह ज्ञान साधारण नहीं है और सभी आत्माएं नहीं उठा सकती इस ज्ञान को। भले कितने भी वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, इस ज्ञान को उठाना खाने की बात नहीं है। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं। देखो, अगर आत्मिक स्थिति है तो हर कार्य में याद रहेगी कि मैं किसका बच्चा हूं, बाप का बच्चा हूं। तो कार्य हुआ ही पड़ा है। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल कहाँ तक? बाबा कहते हैं आपको पता चला है, परिचय दिया है कि आप कौन हो, तो अपने स्वधर्म को भूलो नहीं, अपने स्वधर्म को सदा याद रखो। स्वधर्म को भूल जाएंगे, कार्य आगे नहीं बढ़ सकता।
इसलिए विश्व परिवर्तन करने के लिए आत्मिक स्थिति ही चाहिए और कोई उपाय नहीं है। यहां से ही शुरुआत होती है, इस बीज से ही शुरुआत होती है। यह भूल गए, आगे बात ही नहीं करो। ज्ञान योग धारणा सेवा की आत्मिक स्थिति नहीं है ना, तो आगे बात करो ही नहीं, आगे बढ़ो ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकते किसी भी बात में। इसलिए सबसे पहले अपने स्वधर्म में आ जाओ कि आप कौन हो। जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। बाबा कहते हैं आपको आपका परिचय मिल चुका है कि आप कौन हो, बाप कौन है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल कहाँ तक। बाबा कहते हैं यही बात आपको पक्की कराई जा रही कि आप कौन हो। बहुत समय से बहुत से बच्चे हैं जिनको कनरस वाले क्लास सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें नया नया ज्ञान मिले, नई नई गहराई मिले, विश्व के नए नए पॉइंट्स मिले, सारे ग्रह कैसे चलते, यूनिवर्स कैसे चलता है, पाताल लोक कैसे चलता है, ये सारा ज्ञान सुनने में उनको बड़ा रस आता है। लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक आपके पास आपका ज्ञान नहीं। करेंगे क्या इस सब चीज का, इस सब ज्ञान का? ज्ञान यही कहता है अपने में आ जाओ। इसलिए ये मुरली कब की है? 69 की। और बाबा ने 36, 37 से 69 तक मेहनत क्या की है? आत्मिक स्थिति में लाने की। एक ही बात को पक्का कराने का अभ्यास किया गया है कि आप कौन हो। इसलिए अपने को चेक करो, अब कहां तक आगे पहुंचे हो इस लक्ष्य में। सेवाएं बढ़ती जाएंगी क्योंकि समय और सेवा एक दूसरे में बंधी हुई है। ड्रामा अंत तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप कहां तक पहुंचे अपने को चेक करो। आत्मिक स्थिति माना सदा खुशियां, सदा शुक्रिया, सदा वाह वाह, एक आंसू भी आंखों से ना आए, मन में भी कभी कोई कंप्लेंट ना हो, कभी कोई डिस्टरबेंस ना हो, इरिटेशन ना हो, कभी नाराजगी ना हो। ये सब आत्मिक स्थिति के लक्षण हैं। सदा खुश, सदा मौज में। चेक करो अपने को, यही मेहनत है। उस मेहनत का फल कहां तक? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूं, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। बाबा कहते हैं याद कराने के लिए यह कह रहा हूं, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि बाबा से मिलेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। जब बाबा से मिलते हैं तो निश्चय बाहर आता है, और नहीं मिलते तो निश्चय टूट जाता है। बाबा कहते हैं कि निश्चय सदा है तो रिफ्रेश सदा रहेंगे। अपने को चेक करो निश्चय कितना है। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा थोड़े समय के लिए। निश्चय ही सब कुछ है। स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। एक तो निश्चय।
बाबा कहते अपने निश्चय को चेक करो। निश्चय अगर कायम है तो रिफ्रेशमेंट कायम मिलेगी, बाबा की अनुभूति सदा होगी, भले आप तन से कहा भी रहो। मन से अगर बाबा के पास है तो अनुभूति सदा होगी, रिफ्रेशमेंट सदा मिलेगी। दूसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे, सदा सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि बाप मिला है। सौभाग्यशाली नहीं समझेंगे तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे, और जितने दुर्भाग्यशाली बनते जाएंगे उतना दुख आता जाएगा, परेशान होते जाएंगे, रोते जाएंगे, चिल्लाते जाएंगे, छोटी छोटी बातों में नाराज होते जाएंगे, क्योंकि जो मिला है उसको कभी सौभाग्य समझा ही नहीं, सारी बातों को ग्रांटेड लिया गया है। ये तन भी आपका ठीक है, सबसे बड़ी बात है। जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, उसको पूछो। कोई एक ऑर्गन भी नहीं है, उसको पूछो। उसके बदले में दूसरा है, उसके लिए वो कितना शुक्रगुजार है। आपको तो सब कुछ ठीक ठाक है। जिसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है उसको देखो, पता चलेगा आप कितने ठीक हो। वेल, जो भी हो, ड्रामा में पागलपन का तो रोल नहीं है ना, किसी मेंटल हॉस्पिटल में रहने का। चेक करो अपने को, आप कितने सौभाग्यशाली हो। आपका मन ठीक है, आपका तन ठीक है, भले धन जैसा भी है, 4 टाइम खाना तो मिलता है, भोजन तो मिलता है ना, 2 टाइम तो मिलता है। जिसको 2 दिन के बाद एक बार मिलता है उसको देखो, उसको समझो। रहने के लिए घर तो अच्छा है, जैसे भी है, झोपड़ी भी है, लेकिन अच्छा तो है, उसका शुक्रगुजार रहो। घूमने फिरने के लिए गाड़ियां तो है, भले आपकी नहीं है, लेकिन बस तो है, ऑटो तो है, जिससे आप आ जा सकते हो। चल के तो नहीं जाना पड़ता ना। तो कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र तो है। देखो कितनी सारी बातें हैं जो बाबा ने और विज्ञान ने दी है, माया ने दी है। तो कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए। जब वही बात नहीं मिलती और तड़प होती है उसी बात को, तो पता चलता है उस बात की कीमत क्या है। तो जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। आखिर में यही कहेंगे, कम से कम जिंदा हो, इसी के लिए शुक्रगुजार रहो। जिंदा ही नहीं होते तो क्या करते आप? हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार रहो, हर एक बात के लिए, हर एक सेकंड के लिए शुक्रगुजार रहो। कंप्लेंट्स को भूल जाओ, कमियों को भूल जाओ। बहुत से बच्चे हैं जो आधे पागल है, जो कमियों को ही देखते रहते हैं। उनका सिर ठिकाने पर नहीं है, दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उनको सिर्फ कमी कमजोरियां ही दिखती है। बाप इतना कुछ दे रहा है, इतनी सारी बातों से भरपूर कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है और कमी कमजोरियां ही दिख रही है। चेक करो अपने को, सौभाग्यशाली समझते हो? सुखी हो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाप मिला है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो सयाने बच्चे होते हैं ना, उनके मुख से कभी कोई कंप्लेंट नहीं निकलेगा, कभी शब्द ही नहीं निकलेगा कि सारे दिन भर में हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कम से कम 8 घंटा 10 घंटा रास्ते पर पत्थर तोड़ने की तो बारी नहीं आई ना आपकी।
सुख से मिल रहा है ना सब, तो कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए। देखिए, निराकार, आकार और साकार, बाप को कंप्लेंट्स करना, निराकार, आकार और साकार, किसी भी बाप को कंप्लेंट करना, वरना बाप के ऊपर उंगली उठाना कि आप गलत हो, आपको अकल नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, यही सिद्ध होता है उससे। ये कौन करता है? जिनको सिर्फ दुर्भाग्य दिखता है, जिनको सौभाग्य दिखता है ना, वो दिन भर नाचते रहते हैं खुशी में कि क्या मिला है हमें। वो सदा खुश रहेंगे, हर एक बात में खुश रहेंगे, ड्रामा के हर एक सीन में खुश रहेंगे, हर सेकंड में भरपूर रहेंगे, सदा सौभाग्यशाली रहेंगे। और जो सदा सौभाग्यशाली होते हैं वही बाप के लाडले होते हैं, सदा सौभाग्यशाली। लौकिक में भी देखिए, जो बच्चा कभी बाप को कंप्लेंट नहीं करता, बाप उसे समय पर हर एक चीज लाके देता है। अंत में वारिसदार उसी को बनाता है, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर देता है, क्योंकि बाप जानता ये समझदार है, ये खुद को भी संभालेगा और पूरे परिवार को भी संभालेगा, क्योंकि समझदार बच्चा है। उसे समझ है कि बाप हमारे लिए क्या करता है, माँ हमारे लिए क्या करती है। तो अपने को चेक करो, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो या चेक करो। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। इन तीनों से जिनका पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है, वही सदा सौभाग्यशाली। बाकी परसेंटेज में सौभाग्यशाली, जितना परसेंट सौभाग्य कम, उतना परसेंट दुर्भाग्य ज्यादा। सिंपल सी बात है। इसलिए अपने को चेक करो, बाप, टीचर और सतगुरु से आपकी पूरी कनेक्शन और पूरी लगन है, चेक करना। और अगर है तो सदा सौभाग्यशाली। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और सौभाग्यशाली बनकर रहना। सदा बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना और भरपूर होते रहना। अच्छा, ओम शांति।